हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स में लेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लेंस की संयोजन की क्षमता मीन्स क्या है। इसका कहने का मतलब ये है, कभी कभी हमारी ज़रूरतें ऐसी होती है कि हमें किसी एक सिंगल लेंस से वर्क नहीं हो पाता या उस ऑब्जेक्ट को हम सही तरीके से देख नहीं पाते, तो हमें एक से ज़्यादा लेंसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वही हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है लेंस की संयोजन की क्षमता कहलाती है। यानी हमें पावर दैट्स अ क्षमता, दैट्स मीन्स पावर हमने जो देखा था यानी P इक्वल टू हमने देखा था 1/f देखा था, जबकि ये जो था मीटर में था। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें 100/f कर दें, जबकि ये क्या हो जाए सेंटीमीटर में हो जाए, तो ये भी हमारा जो है पावर शो करेगा। अब इसकी जो यूनिट की अगर बात करें तो ये हो जाता है डायोप्टर हो जाता है, डी से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है डायोप्टर होता है। यहाँ पे फार्मूला आपने देखा P इक्वल टू 1/f देखा। अगर हम मानते हैं कि यही जो है लेंस एक से ज़्यादा हों, यानी P1 हो कोई लेंस, उसकी क्षमताएं जो हों क्या हो जाए P1 हो जाए। दूसरा लेंस P2 हो जिसकी क्षमता क्या हो जाए हमारा, लेंस की बात नहीं करें यहाँ पे क्षमताओं की बात कर रहे हैं, P1 P2 P3 जो भी आ रहा है हमारा, वो उस तरीके से उसकी लेंस की क्षमता है। पहला लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, जिस तरीके से, और मान लीजिए 4 लेंस ले लेते हैं। अब उनको हमें संयोजित करके देखना है, सॉरी यहाँ पे 4। तो इस तरीके से हमें इनको संयोजित करके देखना है कि आपस में इनकी टोटल क्षमता कितनी होगी, टोटल पावर कितनी होगी। तो हम सीधी सी बात है इनके साइन के साथ आपस में ऐड कर देंगे, यानी अलजेब्रिक सम होता है। सम ऑफ ऑल अलजेब्रिक पावर गिवन ऑफ द लेंस। ओके, सो इट्स अ P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जितने भी टोटल लेंस होंगे उनके जितने पावर होंगे टोटल, वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर इट? कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो, हम किसी भी लेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, उसको हम कैसे देखेंगे। तो आइए जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन लेंस या प्लेन ग्लास। In this case, there are two cases will be, first one by touching and by seeing the image. अब बात करते हैं कन्वेक्स की। तो कन्वेक्स लेंस में जब भी होता है तो ध्यान दीजिएगा उसके बीच में, यानी लेंस को जब हम पकड़ेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, लेंस मोटा होगा और किनारों पे क्या होगा, पतला होगा। उसी के सेम अपोजिट में कनकेव लेंस की अगर बातें करते हैं तो हमारा जो है बीच में पतला और किनारों पे क्या होगा, मोटा होगा। और प्लेन लेंस की अगर बात करते हैं, हाँ प्लेन ग्लास शीट की अगर बात करते हैं तो वो सभी जगह एक क्या होगा, एक समान होगा। क्लियर इट? अब सीइंग द इमेज की अगर बात करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो आपके कन्वेक्स लेंस हो गए, अगर हम किसी भी मान लीजिए बुक्स पे अगर एक कोई आर्टिकल लिख के, कोई वर्ड्स लिख के हम क्या करते हैं उस पर अगर लेंस रख के उसको थोड़ा सा भी ऊपर उठाते हैं, तो अगर वो लिखा हुआ वर्ड्स जो है हमारा अगर मोटा होता है तो उस कंडीशन में हमारा लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। अगर
पतला होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हमारा क्या होगा, प्लेन ग्लास शीट होगी। समझ में आ गई बातें, ये क्लियर हुआ। यानी दो तरीके से हम किसी लेंस की पहचान कर सकते हैं। पहला देखकर, सॉरी टच करके, और इमेज को देखकर। पहला जो होगा इसमें यानी टच करके, तो उसमें कन्वेक्स लेंस को कैसे पता करेंगे, यानी मोटा, अगर बीच में मोटा किनारे पर पतला होगा तो हमारा क्या होगा, वो लेंस हमारा होगा कन्वेक्स लेंस होगा। और बीच में अगर पतला और किनारे पे मोटा होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। एंड प्लेन लेंस की अगर बात करें या प्लेन ग्लास शीट की अगर बात करें तो सभी जगह क्या होगा, एक समान होगा। अब बात करते हैं सीइंग द इमेज। सीइंग द इमेज में हमने देखा कि अगर किसी भी लिखे हुए वर्ड्स के ऊपर अगर हम लेंस को रखते हैं, रखने के बाद अगर वो अक्षर क्या होता है या वो वर्ड्स जो है अगर वो रखने के बाद उठाते हैं उस वो लेंस को, तो वर्ड्स अगर क्या होता है उसकी लिखावट अगर मोटी होती है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। एंड सेकेंड की बात करते हैं, कनकेव लेंस की अगर बात करते हैं, अगर छोटी होती है, इसमें देखा कि लेंस को अगर ऊपर करेंगे तो मोटा होगा, लेकिन इसको देखें तो क्या होगा, लेंस को ऊपर हल्का से भी करते हैं तो क्या होगा, लेंस मतलब लिखावट जो होगी छोटी होगी। और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हमारा क्या होगा, प्लेन ग्लास शीट होगी। क्लियर है। तो अब आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम लेंस का उपयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ लेंस। तो पहला देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ पे हमारे लेंस के यूज होते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है घड़ी। इट मीन से कि आप देखे होंगे जहाँ पे घड़ी बनाने वाले होते हैं वहाँ पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे उनके पास एक लेंस होता है। उस लेंस को अपनी आँखों के पास लगा के उसको क्या करते हैं, घड़ी की रिपेयरिंग करते हैं। यानी घड़ी में आपके जो है छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, छोटे छोटे उसके पार्ट्स लगे होते हैं। उसको देखने के लिए हमारे क्या करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी छोटी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है डॉक्टर की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर्स के पास भी हमारा लेंस होता है। यानी वो क्या करते हैं, कान की प्रॉब्लम्स हो, आँखें की प्रॉब्लम्स हो, या कहीं भी प्रॉब्लम्स हो, उसकी वजह से हमारे क्या करते हैं वो डॉक्टर्स लेंस की हेल्प से उसको आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाशिक यंत्र में, यानी माइक्रोस्कोप हुआ, तो उसमें जो है हमारे लेंस यूज करते हैं। यानी दूर की वस्तुओं को पास देखने के लिए। और आप अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे लेंस उपयोग होते हैं, उसको देखेंगे आराम से। अब नेक्स्ट जो है नेत्र में बात करते हैं। तो कितने की अगर आइज में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको दिखाई सही से नहीं देता है, तो हम आइज इफेक्ट को अच्छे करने के लिए या निवारण के लिए हम क्या करते हैं, नेत्र में लेंस की प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। लेकिन हमारे अभी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले रह गए हैं। तो चलिए ये पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।